आप बताएं मोमिना, आपके नज़दीक बचपन में क्या कामयाब जिंदगी की डेफिनेशन थी जिसका ख्वाब देखती थी, और अब बड़े होके क्या लगता है? बचपन में तो बहुत छोटे छोटे गोल्स होते थे, जैसे क्लास 5 में ये पोजीशन आ जाए, फिर 6 में आके हम लोगों को ये हो जाएगा, फिर सीनियर स्कूल चले जाएंगे, इस कॉलेज जाना है, इस यूनिवर्सिटी जाना है, तो ये वाले छोटे छोटे गोल्स होते थे। हाँ। बट नाउ व्हेन यू आर अर्निंग एंड हमारे पास एक एक्सपोजर है, फिर हमारे पास क्लाइंट्स भी आते हैं, फिर आप देखते हैं कि नहीं, अंदर से जो सुकून है अपने चीज़ों को ख़ुद करने का, एक डायरेक्शन में अपनी चीज़ों को लेके चलने का, वट एवर यू आर थिंकिंग इन योर ब्रेन, उसको एक फ्रीडम होना कि आप उसको कर सकें विद इन द नॉर्मल लाइफ, तो फिर वो आपको फील होता है कि नहीं, ये असल में अचीवमेंट है। द थिंग्स अराउंड यू, मटीरियलिस्टिक स्टफ अराउंड यू, वो किसी हद तक आपको कंफर्ट दे सकता है, बट इट कांट मेक यू हैप्पी। तो इसीलिए हम लोग, जैसे मोमिना होता है ना कि अगर मैं इस शो के आगाज़ में जैसे मैं बात कर रही थी कि जी पहले का तस्वुर था कि लेस इज़ मोर, जो हमारे बुजुर्गों में उसमें था, और कहीं ना कहीं उन्होंने कोशिश की कि यही चीज़ हमें हमारे अंदर इंकलकेट करें, जो कि हम भी ज़माने, क्योंकि ऑफ कोर्स हम आई बिलीव वो जनरेशन है मिलेनियल्स, अगर हम स्पेशली बात करें, कि जिन्होंने एक अच्छी टेक्नोलॉजी आते हुए भी देखी और उसको इन्जॉय किया हुआ है, मतलब हम सारी अच्छी हमने चीज़ें देखी हुई। तो आजकल का बच्चा जब वो इंटरनेट और वो जो पीछे वो मोडेम की आवाज़ आती थी, मैं उसका नाम भी भूल रही हूँ, तो वो उनको पता ही नहीं कि क्या होता है कि हमने 10-10, 20-20, 50-50 का इंटरनेट खरीद के इस्तेमाल किया बचपन में, क्योंकि हमारे बड़े बहन भी होते थे तो हम भी शार्प होते थे। अच्छा, आजकल के दौर में आपको क्या लगता है मोमिना कि ये जो अब जो नई नस्ल है उसका कामयाब जिंदगी का तस्वुर कितना बदल चुका हुआ है और हमसे कितना डिफरेंट है? बहुत डिफरेंट है, काफ़ी डिफरेंट है। द थिंग इज़ कि इतना फास्ट पेस्ड हम वर्ल्ड में रह रहे हैं, एक चीज़ हमें चाहिए होती है, फिर फ़ौरन हमारा ब्रेन होता है कि अच्छा ठीक है, हम लोगों को ये चीज़ मिल गई, वी आर सेटिस्फाइड फॉर अ वेरी वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और फिर फ़ौरन कोई नई चीज़ आ जाती है, कोई चीज़ ट्रेंडिंग हो रही है। आपने जैसी अच्छी बात की है, जैसे हम देखते हैं शॉर्ट्स आ गई हैं, अब लोगों में स्टेमिना नहीं कि वो 3-3 घंटे की फिल्म देखें, वो यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखते हैं। आप बिल्कुल सही बात करें कि इन बच्चों के तो दिल बहुत जल्दी भर जाते हैं। और मैं कल ही किसी से कह रही थी कि ये एक अच्छी बात भी बुरी बात भी है कि जब ये हमारी जो यंगेस्ट जनरेशन है, ये मूव ऑन बहुत जल्दी कर दे। वो कहते हैं हमारी वाइब मैच नहीं कर रही, एग्जैक्टली, क्लोज चैप्टर, हम रोते रहेंगे, मर जाएंगे अगले के लिए। एग्जैक्टली। तो एक हमारा ब्रेन तो वैसे बना ही इस तरह से है ना, कि जितना ज़्यादा स्टिमुलस इन्वायरमेंट हमें देगा, हम लोग फिर रिटर्न बैक करेंगे। तो प्रीवियसली शायद हमारे पास इतना स्टिमुलस भी नहीं था, हम लोग जब छोटे होते थे, बट नाउ एक तो अवेयरनेस है, दूसरा माइंड बना हुआ इस तरह से है कि छोटे से पीरियड के लिए ये चीज़ आपको हैप्पीनेस देगी, एंड देन यू डोंट लाइक इट आफ्टर सर्टेन टाइम, यू वांट अ बेटर थिंग, देयर इज़ अ बेटर वर्जन ऑफ एवरीथिंग एवरी चेंजिंग डे। तो उससे हम लोगों की फास्ट पेस लाइफ इसलिए हो गई है क्योंकि हमारा माइंड तो इसी तरह से बना। इसका मतलब है हम तो कहीं जाके रुक ही नहीं रहे, और इसका मतलब है कि एक लामहदूद ख्वाहिशात हैं कि आपने क्या, चलो मतलब ज़रूरी नहीं कि बड़ी चीज़ हो, अच्छा मैंने ये खा लिया, मुझे कल ये चीज़ नहीं चाहिए, मैं से बोर हो गई मैं हूँ, मुझे आपको नई चाहिए, मुझे आपको नई चीज़, तो उसमें तो फिर आपकी मेंटल हेल्थ तो फिर कॉम्प्रोमाइज़ होनी ही होनी है। दैट्स ट्रू, क्योंकि फिर हम कंपैरिजन भी वहाँ पे रेज होता है कि मेरे पास तो ये वाली चीज़ है एंड किसी और के पास ये वाली चीज़ है। अब हम कंपेयर करेंगे तो वी विल ऑलवेज फील लेसर देन समबडी एल्स, हमसे बेहतर कोई और होगा, और हम लोग कभी भी ये बात आई थिंक इस जनरेशन को नहीं समझा सकेंगे, लुक डाउन अपॉन द पीपल हु हैव लेस देन। यस, हाँ, थैंक यू फॉर सेइंग। यही जैसे अम्मी भी कहते हैं ना कि बेटा देखो, अपने से ऊपर मत देखो, अपने से नीचे लोगों को देखो। जब तुम अपने से नीचे लोगों को देखोगे तो तुम लोगों को पता चलेगा। नौरीन, आप मुझे बताइएगा बचपन में आपके नज़दीक कामयाब जिंदगी क्या डेफिनेशन थी, आपके क्या गोल से, और अब जब आप बड़ी हो गई, प्रैक्टिकल लाइफ में आ गई हैं, तो आप